राज्य प्रमुख की बर्खास्तगी के बाद गोवा आरएसएस में बगावत, करीब 400 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा, स्वतंत्र यूनिट के तौर पर काम करने का दावा। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लिए एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू करने वाले 3 अधिकारी सस्पेंड, गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई। आतंकवाद उकसाने के अलावा जाकिर नाइक की आईआरएफ पर विदेशी फंड का इस्तेमाल कट्टरवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में करने का है आरोप। गणेशोत्सव के दौरान ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करेगी मुंबई पुलिस। 10 दिन के गणेशोत्सव के त्योहार के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, 50,000 पुलिस बल सड़कों पर रहेंगे तैनात। विशाल ददलानी ने लिखा, जैन मुनि तरुण सागर को खुला खत, आपत्तिजनक ट्वीट के लिए मांगी माफी। खुले खत में ददलानी ने लिखा है कि आपत्तिजनक ट्वीट पर अपनी ड्यूटी निभाने में वो रहे हैं फेल। महाराष्ट्र में होगा संत मदर टेरेसा के नाम पर पहला चर्च। पालघर में विरार के ब्लेस्ड मदर टेरेसा चर्च का नाम बदलकर किया गया संत मदर टेरेसा चर्च। गुरुदास कामत और नारायण राणे 2017 के बीएमसी चुनाव के लिए बने पैनल में हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के कहने पर संजय निरुपम को दोनों को करना पड़ा शामिल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पिता ने रस्सी से लटककर 2 बच्चों को मारा, बाद में खुद भी खुदकुशी की। पुलिस कर रही है सुसाइड की वजह की जांच। कोल्हापुर में एक शख्स ने बेटे के साथ मिलकर अपने भतीजे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के गढ़लिंगंज में भीड़भाड़ भरे इलाके में कुल्हाड़ी और चाकू से युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता शरद राव का निधन, 2 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। टेलीकॉम बाजार में रिलायंस जियो की धमाकेदार एंट्री, एक ही झटके में एयरटेल आइडिया को 13,800 करोड़ का नुकसान। सबसे सस्ती सेवाएं देने का रिलायंस का दावा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड बातचीत होगी बिल्कुल मुफ्त, रोमिंग का चक्कर भी खत्म। 50 रुपए में 1 GB इंटरनेट देगा रिलायंस, बाकी कंपनियों से करीब 5 गुना सस्ती है कीमत। मुकेश अंबानी ने किया दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट देने का दावा। 28 अंकों की गिरावट के साथ 28,423 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 11 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 8,774 पर बंद। सोने में भी गिरावट, 160 रुपए गिरकर 30,785 प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का दाम। अगस्त में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किया 13 महीनों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, नए ऑर्डर्स और ज्यादा आउटपुट का नतीजा। अभिनेता सलमान खान 18 नवंबर को रचा सकते हैं शादी, सूत्रों के मुताबिक अपने घर पर एक पार्टी में किया ऐलान। बॉलीवुड नहीं छोड़ रही हैं प्रियंका चोपड़ा, न ही कोई लॉस एंजलिस शिफ्ट होने का विचार, ट्विटर पर अफवाहों पर लगाया विराम। बिग बॉस सीजन 10 के मेहमानों में राधे मां और शाइनी आहूजा का नाम भी शामिल। किशोर कुमार पर बनने वाले बायोपिक में रणबीर कपूर ही निभाएंगे उनका किरदार, निर्देशक अनुराग बसु ने किया ऐलान। दीपिका और प्रियंका की तरह सोनम कपूर भी पकड़ेंगी हॉलीवुड की राह, एक अमेरिकन टैलेंट एजेंसी को किया साइन। हाफ गर्लफ्रेंड्स के सेट पर लेट पहुंचने की खबरों को अर्जुन कपूर ने नकारा, कहा कोई इमेज खराब करने के लिए फैला रहा है अफवाहें। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद एक बड़ी खबर, जाकिर नाइक पर मेहरबानी दिखाने की गाज एफसीआरए के 4 अफसरों पर गिरी है। इन्हें गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक के एनजीओ को रिन्यू करने की वजह से इन पर कार्रवाई हुई है। एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और इसी एक्ट के तहत जाकिर नाइक का एनजीओ रजिस्टर्ड है। इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर विदेशी फंडों को राजनीतिक गतिविधियों और कट्टर विचारों का
प्रसार करने में लगाने के आरोप लगे हैं और उसके बावजूद भी रिन्यू कर दिया जाता है आईआरएफ के को। जाहिर सी बात है विवादित डिसीजन है, अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्टरी डिसीजन है। बिल्कुल, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो है इसको बड़े स्तर पर इस पर छानबीन की जा रही थी गृह मंत्रालय की तरफ से, और जो फॉरेन फंडिंग इस संस्था को हो रही थी उसकी जांच लगातार की जा रही थी। इस बीच 19 अगस्त को जिस तरीके से ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि इसकी संस्था का जो FCRA लाइसेंस होता है उसको गृह मंत्रालय की तरफ से रिन्यू कर दिया गया। ये जानकारी जब मिली, हालांकि गृह मंत्रालय के अधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रोसेस होता है और इस पर किसी की नजर नहीं गई। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच पहले से ही की जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें ये जानकारी मिल रही थी कि अलग अलग देशों से FCRA का कंट्रीब्यूशन इस संस्था को मिला है और इसके संस्था के द्वारा जो देश में जो भाषणबाजी की जाती है वो गलत तरीके की होती है। तो इन तमाम चीजों की छानबीन गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही थी। अब जिस तरीके से पता चला है कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें सूत्र बताते हैं कि 3 अधिकारी जो है वो अंडर सेक्रेटरी हैं और 1 अधिकारी जो है वो सेक्शन ऑफिसर है, उसको सस्पेंड किया गया है। जी, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो जाकिर नायक का NGO है उसके लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, और विवादों के बावजूद जो IRF का लाइसेंस रिन्यू हुआ है उस पर हमारे संवाददाता मुस्तफा ने बात की IRF के वकील रुबिन सोलकर से। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और डॉक्टर जाकिर नायक पर कई महीनों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर अभी माने तो लॉ मिनिस्ट्री ने ऐसा ओपिनियन दिया है कि डॉक्टर नायक के खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन और एविडेंस की जरूरत भी है। इस वक्त हमारे साथ IRF के लॉयर मुबीन सोलकर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरीके के ज्यादा एविडेंस मांगना ये किसी तरीके की राहत मानी जा सकती है डॉक्टर नायक के लिए? देखिए, जहाँ तक लर्नड सॉलिसिटर जनरल का जो फाइंडिंग है कि डॉक्टर जाकिर नायक के स्पीचेस डिविजिव है और ये जो है डायरेक्ट इंसाइटमेंट करते हैं, ये फाइंडिंग से हम लोग अग्री नहीं करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हो सकता है कि जो डॉक्टर नायक के इनऑथेंटिक और डॉक्टर स्पीचेस इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किए जाते हैं या अपलोड किए जाते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ स्पीचेस जो है लर्नड सॉलिसिटर जनरल के सामने रखे गए हो और उन्होंने ऐसे जो है कंप्लीट जो है उनके स्पीचेस नहीं देखे हो, इस वजह से उन्होंने फाइंडिंग दी होगी। फॉरेन फंडिंग की जहां तक बात करें तो सऊदी से पैसे आते हैं, ऐसे कई तरीके के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली IRF का FCRA सर्टिफिकेट भी रिन्यू किया गया है, ये बात सही है? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जहां तक FCRA का सवाल है, आवर अकाउंट्स आर ऑडिटेड एवरी ईयर, वी हैव बीन कंप्लाइंग विद एवरी रूल। हर जो रूल है FCRA का हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे जो अकाउंट्स है उसकी ऑडिटिंग कुछ महीनों पहले हुई थी और उसके बाद उसमें भी कोई वायलेशन नहीं मिला गया था। रिसेंटली हमारा जो FCRA का जो सर्टिफिकेट है उसका भी रिन्यूअल हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि द ट्रस्ट ऑफ IRF इज अ लॉ अबाइडिंग ट्रस्ट। उन्होंने किसी तरीके का जो है FCRA का जो है वायलेशन नहीं किया। टेलीकॉम की दुनिया में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। मुफ्त लोकल, मुफ्त STD, मुफ्त SMS, ये सब सिर्फ रिलायंस जियो की 4G डेटा सर्विस पर, वो भी बेहद मामूली दामों पर। इसे क्रांति नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? With the launch of Jio, India's digital mother tongue will be IP, Jio's IP. With this single digital mother tongue, we will connect all of India. मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए मानो ये सपने जैसा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कंपनी की AGM में 4G सर्विस रिलायंस जियो का औपचारिक आगाज करने के साथ मुफ्त सेवाओं के ऐलान की झड़ी लगाई तो माहौल तालियों से गूंज उठा। The era of paying for voice calls is ending. No Jio customer will ever pay for voice calls again across India to any network. Our data plans go even further with an effective rate of data of only 5 paise per MB or 50 rupees a GB. जियो के मुफ्त और मुफ्त के ऐलान ने तो सारे विरोधियों को धो डाला है। जरा 10 बड़ी बातों पर गौर कीजिए। देश में जियो देगा मुफ्त फोन कॉल सेवा, हमेशा के लिए देश में रोमिंग फ्री सेवा। जियो पर SMS भी हमेशा के लिए फ्री। जियो पर 5 पैसे प्रति MB डेटा मिलेगा।
जियो में 50 रुपए में 1 GB डेटा मिलेगा। जियो में 499 रुपए में 8 GB 4G डेटा मिलेगा। बाजार से 5 गुना कम किए डेटा के दाम। छात्रों के लिए 25% ज्यादा डेटा। त्योहारों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं। 10 लाख वाईफाई जोन बनाएगा जियो। बहुत अच्छा स्कीम है उनके पास। उनका विजन जो है बहुत ब्रॉड है, फ्यूचरिस्टिक है, तो फ्यूचर में जियो प्रोग्रेस करेगा ही। डेफिनेटली पाथ ब्रेकिंग है, पाथ ब्रेकिंग टू द एक्सटेंट कि मुझे लगता है कि दूसरे नेटवर्क्स जो हैं उनके लिए ये एक वेकिंग कॉल है। मेरी इतनी लाइफ में भारत में हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसके बाद ये बहुत ही बड़ी क्रांति है डिजिटल क्षेत्र में। रिलायंस जियो की क्रांति यकीनन ग्राहकों को बड़ा तोहफा है। इसने दूसरी कंपनियों पर लुभावना प्लान लाने का दबाव बढ़ा दिया है। मार्च 2017 तक देश के कुल 4G उपभोक्ता में से 90% उपभोक्ता रिलायंस से जोड़ने का महत्वाकांक्षी प्लान कंपनी ने किया है। जियो का यह दावा है कि उनकी ये सर्विसेज दुनिया की सबसे सस्ती होंगी, जिसके चलते आने वाले दिनों में टेलीकॉम कंपनियों में कीमतों को लेकर जंग छिड़ सकती है। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। गोवा में संघ परिवार में ही दरार पड़ गई। आरएसएस के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष को पद से हटाए जाने के बाद अब गोवा के आरएसएस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। पिछले कुछ दिनों से गोवा के आरएसएस कार्यकर्ता लगातार बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें संघ के प्रचार कार्य के लिए नहीं हो रही, बल्कि नई पार्टी की रणनीति बनाने के लिए हो रही है। बीजेपी ने आरएसएस को ही नहीं, पूरी जनता को चिट किया है। अभी 400 कार्यकर्ता जो है अधिकारी वर्ग संघ के, उन्होंने रिजाइन कर दिया कल। तो संघ का कार्य एकदम बंद हो गया ना, बंद सा हो गया। वो फिर से चालू करने के लिए आज जो बैठक हो गई संघ की, उसमें निर्णय ले लिया कि रिफॉर्म करेंगे संघ, और सभी कार्यकर्ता जो है वो फिर से रेइंस्टेटेड, संघ चालक रेइंस्टेटेड, ऐसा निर्णय आज ले लिया। और संघ का कार्य जो बंद नहीं हो सकता एक दिन के लिए भी, वो फिर से चालू हो गया। गोवा आरएसएस के पूर्व चीफ सुभाष वेलिंकर और उनके समर्थकों की माने तो उनकी गलती ये है कि उन्होंने संघ का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की, और वो भी जब राज्य में बीजेपी की सरकार हो। उनका विरोध राज्य के कुल 134 इंग्लिश मीडियम प्राथमिक स्कूलों को मिलने वाले सरकारी अनुदान को लेकर था। गौरतलब है कि इनमें से ज्यादातर स्कूल गोवा के चर्च चलाते हैं। इस मांग को मनोहर पर्रिकर का समर्थन था जब गोवा में बीजेपी सत्ता में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को मात देने के लिए पर्रिकर को गोवा के ईसाई समुदाय का समर्थन भी लेना पड़ा। आरएसएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसीलिए सत्ता में आकर वो अपने वायदे को भूल गए। शायद इसीलिए वेलिंकर को हटाने के विरोध में गोवा के 400 संघ कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। परत विभाग संघचालक म्हणून त्यांना आहे त्या पद्धतीने नियुक्त करावं, अन्यथा आम्हाला सगळ्यांना मोकळं करावं। नियुक्त आता होणार नाही असं कळल्यानंतर आम्ही सर्व गोव्यातील विभाग कार्यकर्ते, जिल्हा कार्यकर्ते, तालुका कार्यकर्ते आणि सर्व शाखांचे प्रमुख जे आहेत, मुख्य कार्यवाह, अशा सर्वांनी मोकळं करायचं असा म्हणून निर्णय घेतला आणि तो आम्ही या बैठकीमध्ये निर्णय जाहीर केलेला आहे। गौरतलब है कि स्थानीय भाषा में चलने वाले स्कूलों को ही सरकारी ग्रांट मिले, ये संघ की ही राष्ट्रीय सभा में पारित हुआ प्रस्ताव है। और इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब वो संघ का ही एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों। हालांकि आज तक से बात करते हुए संघ ने माना कि उसे इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं है, पर बीजेपी के खिलाफ पार्टी बनाने को लेकर जरूर आपत्ति है। संघ प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कहा, हम भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के तहत की गई मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाना ये संघ का एजेंडा नहीं हो सकता। इसीलिए सुभाष वेलिंकर को हटाया गया है। भले ही बीजेपी सरकार में गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हैं, लेकिन संघ के कार्यकर्ता रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से नाराज है, क्योंकि वादा खिलाफी का आरोप वो उन्हीं पर लगा रहे हैं। ऐसे में संघ कार्यकर्ताओं का गुस्सा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। पणजी से हरीश बोलविकर के साथ आज तक ब्यूरो। 5 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम शहरों में गणेश मंडल तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं, और इसी सिलसिले में आज मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा की पहली झलक जारी की गई। लाल बाग के राजा मुंबई के सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल हैं। इनकी स्थापना 1934 में की गई थी।
परेल इलाके में है। लाल बाग के राजा के भक्तों में ऐसी आस्था है कि यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और यही वजह है कि लाल बाग के राजा को इच्छाओं की पूर्ति करने वाले गणपति के रूप में जाना जाता है। 10 दिन के गणेश उत्सव के दौरान यहाँ लाखों लोग गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। कई सेलिब्रिटीज भी आते हैं। आप भी कर लीजिए लाल बाग के राजा की पहली झलक के दर्शन। मुंबई मेट्रो में फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।